हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो गाइस, जो हम लोग 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे डीआरडीओ का, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारा जो डीआरडीओ का वैकेंसी है वो फाइनली आ चुका है, जिसमें कि आईटीआई वाले, डिग्री डिप्लोमा वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये टोटल पोस्ट है 700 समथिंग पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी। एंड कुछ ट्रेडों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट भी आई है और काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है, जो कि सेक्शन 10 में नहीं था और अभी सेक्शन 11 में है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है कब तक होगा। तो इसमें 1/1/2026 तक जो हमारा एज क्राइटेरिया है 1/1/26 तक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11/12/2025 से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट क्लोजिंग डेट जो है वो है 1/1/2026 तक, यानी 1 जनवरी तक हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो हम लोग फी है वो 3 जनवरी तक करेंगे, 11 बज के 55 मिनट तक हम लोग कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जो कि 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक रहेगा। ठीक है। और इसका जो Tier 1 का एग्ज़ाम है, CBT 1 एग्ज़ाम है, वो अभी वेबसाइट पे अनाउंस होगा, अभी नहीं हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। मैं STAB वालों के लिए बताऊंगी, जो कि बीटेक और डिग्री डिप्लोमा के लिए है। एंड देन मैं ITI वालों के लिए बताऊंगी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं CBT फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि इसका जो मार्क्स है वो आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन इसमें भी गाइस इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आया है। पिछले बार सिलेबस थोड़ा सा इजी था, बट इस बार सिलेबस में बहुत बड़ा ही बदलाव आया है। और क्या बदलाव आया है इसमें आप देखिए। जो हमारा जनरल साइंस है इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश है इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर जनरल मैथ है उसका जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 150 नंबर का, और मार्क्स भी 150 नंबर की ही है। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 120 मिनट का। ठीक है। फिर अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका CBT 2 होगा, जो कि 2 पार्ट्स में है। पहला हमारा है पर्सनालिटी टेस्ट है, और दूसरा हमारा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ कोड, यानी कि आपका जो ब्रांच है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपका होगा एग्जाम, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का होगा, सिविल के हैं तो सिविल का होगा। मतलब जिस ट्रेड से आप, ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उससे होगा। और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120। ठीक है। और मार्क्स भी होंगे 120 नंबर के ही। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 120। ओके, यानी कि 2 घंटे का। तो इसमें ट्विस्ट क्या है गाइस, हमारा जो सेप्टेम 10 था उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, बट इसमें साफ साफ लिखा गया है कि निगेटिव मार्किंग है। और कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर ई, फॉर Tier 1 एंड Tier 2 पार्ट 2 CBT एग्जाम इच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो इसका चलिए मैं हिंदी वाले दिखा देती हूँ। आपको अच्छे से इस बार फोकस होकर पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम भी अच्छे से देनी है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, जो कि पिछले बार नहीं था। मैं निगेटिव मार्किंग वाला आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगा के जो पास में है, Tier 1 एंड Tier 2 भाग 2 CBT परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न समान रूप से 1 अंक का होगा, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों का नकारात्मक यानी कि नेगेटिव अंकन होगा। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें। ठीक है। तो इसमें देखिए Tier 1 एंड Tier 2 का जो भाग 2 है उसमें ये मेनली रूप से है, यानी कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो बस जस्ट स्क्रीनिंग ही है समझिए, क्योंकि उसका ना तो मार्क्स ऐड होने वाला है ना उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। वो बस आपका 20 मिनट का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। उसमें अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि वो लोग क्या करवाएंगे, उसका भी एग्जाम लेंगे या फिर इंटरव्यू टाइप लेंगे, वो कंफर्म होगा, साइट पे आएगा ही। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ITI वालों के लिए 3 भाग में एग्जाम होगा, जो कि CBT 1 तो सेम ही है, एंड CBT 2
भी उनका भी परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट भी है, और जो उनका ब्रांच पेपर होगा यानी कि जिस ट्रेड से वो बिलोंग करते हैं उससे क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें गाइस 120 प्रश्न की संख्या होगी, अधिकतम प्रश्न 120 होंगे, लेकिन समय की जो अवधि है वो 90 मिनट ही है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले में और आईटीआई वालों में यही डिफरेंस है कि डिप्लोमा वालों के लिए 120 मिनट का टाइम दिया गया है, और आईटीआई वालों के लिए फी पेमेंट कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एससी एसटी, यहाँ पे एससी एसटी और वुमेन्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमएसटी है, उन लोगों को 250 रुपये लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। एंड ये एसटीएबी वालों के लिए है, और टेक ए के लिए, और जो हमारे आईटीआई वाले हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमटीएस है, उन लोगों के लिए 100 रुपये फी लगेंगे। और इसमें भी जो हमारे एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, वुमेन्स है, उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फी भी हो गया और हमारा सिलेबस भी हो गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आप लोग एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ दी हुई है, टोटल 27 सिटीज़ है जहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर डाल सकते हैं। और कौन कौन से ब्रांच वालों को मौका मिला है, कितनी पोस्टें हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा वालों के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और इसमें जो है डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा किए हैं ऑटोमोबाइल से, जो कि एआईसीटीसी से अप्रूव्ड होंगे, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है केमिकल इंजीनियरिंग, फिर है आपका केमिस्ट्री भी है, यानी कि बीएससी डिग्री वाले भी, यानी कि जिनका सॉरी ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर जो है केमिस्ट्री होगा, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सिविल इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड सबसे ज़्यादा पोस्ट आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ही है, 160 पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट दी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसके टोटल 11 पोस्ट दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उनका 47 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए भी अच्छी पोस्ट बहुत दी हुई है, इसमें 111 पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं आप जो नॉन टेक्निकल वाले भी जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी साइंस के लिए भी गाइस यहाँ पे मौका मिला हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का टोटल 5 दिया हुआ है। तो डिग्री इन साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि जो भी लोग डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर सॉरी लाइब्रेरी साइंस से, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स यानी कि जिनका ग्रेजुएशन में मैथ है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। एंड देखिए आप फिजिक्स वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों जो भी ग्रेजुएशन किए हैं, जिनका ऑनर्स पेपर ये तीनों सब्जेक्ट है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप जो भी आपका सब्जेक्ट है तो इसमें आप चेक कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस।